तो चलिए बच्चों नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस यूनिट में एक ही चैप्टर है। अभी तक पता है आप 2 वीडियो डाल चुकी हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कवर कर दिया गया है। अपन थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें से मेरे द्वारा भी यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए हैं। कुछ क्वेश्चन है बस मैंने जो डाले हैं, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं इसमें से कह सकता हूँ कि 99.9% क्वेश्चन इनमें से जो क्वेश्चन होंगे इनमें से ही होंगे, क्योंकि अपना जो एमपी बोर्ड है और अपना क्या हर को पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। तो इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगातार कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, तो उन सब पर अपन ध्यान देंगे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने आपसे जो पूछा था आपने उसके आंसर अच्छे से दिए हैं और बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस बार उसको लाइन को यहाँ से हटा दिया। आप लोग बताना। तो चलो 2 मार्क्स क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ रहा है, एंड राइट इट्स यूनिट, और इसकी यूनिट के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द करंट डेंसिटी, यहाँ पर बताना है करंट डेंसिटी के बारे में, एंड राइट इट्स यूनिट, करंट डेंसिटी और उसके यूनिट के बारे में बताना है। एक बात याद ध्यान रखना यहाँ पे, जो करंट डेंसिटी ना इसकी बच्चों डायमेंशनल वगैरह भी याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें आ जाती हैं। यूनिट और डेंसिटी की करो तो डायमेंशन वगैरह भी कर लेना। और व्हाट डू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही होगी, अपन डेरिवेशन वगैरह हम करते हैं, तो 2 नंबर में ये डेफिनेशन आ सकती है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय मोबिलिटी, मोबिलिटी भी पता होगी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला यूनिट इसीलिए ज़्यादा अच्छे से कर लेना क्योंकि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगे। उसके बाद है राइट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18-19 में आया हुआ है। राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ आपको लिखना है। उसके बाद राइट ओम्स लॉ, व्हाट एन इलेक्ट्रिक सेल, ये तो 2023 का ही क्वेश्चन है। ये सारे 2023 के क्वेश्चन है। ओम्स लॉ आया था और एक आया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में, आपको यदि आपने पेपर देखा है तो आपको पता होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। यदि जो बच्चे सिर्फ पास वगैरह होना चाहते हैं तो वो इन क्वेश्चन को ही कर लें 2 मार्क्स वाले, तो वहाँ से इनका काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो पहला ही हमारा जो है वो डेरिवेशन है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको रिलेशन करना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम ट्वाइस व्हेन स्ट्रेच देन हाउ मैनी टाइम्स द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, जो आपको कैलकुलेट करना है, आपको पता है ये सब चीज़ें तो अपन कर भी चुके हैं, अपनी वीडियो डाली हुई है फिजिक्स की सारी, देखना वहाँ से। व्हाट इज थर्मिस्टर, राइट इट्स यूजेस लिखना है, थर्मिस्टर क्या होता है इसके यूजेस लिखना है, मैंने लिखवाए हुए हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, इसके यूजेस लिखना है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने वीडियो में किए हुए हैं, आपको वीडियो देखना है, क्वेश्चन भी आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर है तो आंसर अपनी वीडियो में भी है। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट along with the diagram, तो ये वाला है अपना क्वेश्चन। इसके बाद है एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है, रिलेशन डिफाइन करना है। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब्स ऑफ 50 वोल्ट्स एंड 200 वोल्ट्स इफ दे आर एट द सेम वोल्टेज। ये क्वेश्चन देखना इसी तरह का एक क्वेश्चन है, या फिर कहो यही क्वेश्चन है, मुझे ये तो याद नहीं है, शायद 50 की जगह यहाँ पर 100 था। बाकी ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। तो देखो बस बोर्ड यहाँ पर जो बोर्ड है इनकी 50 वोल्ट का, एक 50 वोल्ट का है, एक अपना कितने का 200 वाट का है, तो 50 वाट 200 वाट इनकी बस ये वैल्यू बदल देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही आते रहते हैं। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ड्राइव द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बैलेंस ऑफ, वो पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस वाली वो भी ड्राइव करके बताना है। और एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में रिलेशन बताना है। और कंपेयर राइट द कंपेरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, रिलेशन करना है इनके बीच में एस्टेब्लिश। और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो पता ही है। और स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ,
किरचॉफ के लॉ को एक्सप्लेन करना। अब आते हैं 4 नंबर पे, तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज टू प्लस रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। देखो एक ही क्वेश्चन कितनी बार आता है, इस बार अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को साथ में पूछा और एज ट्रिपलाइज वही रिलेशन जो अपन ने ऊपर देखा था उसको यहाँ पर पूछ लिया। तो क्वेश्चन भी इस तरह से घुमा फिरा के आते हैं, तो क्वेश्चन को पहले पेपर में ध्यान से पढ़ना। उसके बाद यहाँ पर राइट 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर से डिफरेंस बहुत आते हैं, इस चैप्टर से और एक अपना सेमीकंडक्टर वाला, और एक है अपना 9 चैप्टर ऑप्टिक्स वाला। इन चैप्टर से ये जो चैप्टर है ना, ये डिफरेंस वाले चैप्टर हैं। पेपर में आपको पता है एमपी बोर्ड वाले डिफरेंस देखते हैं तो वो इन्हीं चैप्टर से देखते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक जो करंट है वाला, अपना जो करंट है वाला चैप्टर है अपना, जो कि 3rd चैप्टर जो अभी अपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक है अपना ऑप्टिक्स और एक है अपना सेमीकंडक्टर। इनसे देखना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये रहे अपने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलो अपन इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ से मिल गई होंगी, तो ये इसको अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख लेना। पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। पीडीएफ भी अपन सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है अपन डाल देंगे, सारे चैप्टर की 14 चैप्टर सारे अपन कवर करेंगे। तो 3rd चैप्टर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि अपन 4 और 5 चैप्टर है उसको साथ में कर लेंगे, क्योंकि जो 4 और 5 चैप्टर है ना उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 4 चैप्टर से। 5 चैप्टर जो है ना उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। और एमपी बोर्ड ने इस बार क्या वो पिछली बार भी किया था 2023 में, तो उस चैप्टर बहुत कम बचा है 5 चैप्टर। तो इसी कारण ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो 4 चैप्टर से आते हैं। इसी कारण अपन दोनों को साथ में करेंगे, 4 और 5 चैप्टर के मिक्सचर क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।